फैन बेस एपिसोड 1102 आ चुका है और इस एपिसोड का टाइटल है सिनिस्टर स्कीम्स द ऑपरेशन टू एस्केप एगेट। अब इस एपिसोड में वेगापंक अपनी एस्केप की तैयारी करने वाला है, जिसमें सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि कुमा काफ़ी तेज़ी से कहीं जा रहा है। मे बी वो अभी भी शायद मैनिपुलेट हो रखा है और लुच्ची ने ऑलरेडी सेंतामारू को तो हरा दिया है और वो अब कहता है कि हमें जल्दी से मिशन को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ससी कहती है कि नेवी ने हमें वेट करने को कहा है, जब तक वो नहीं आ जाती हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन लुच्ची को यहाँ पे पता है कि अगर उन्होंने अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया ना तो वेगापंक जो है वो एगेट से एस्केप कर जाएगा। वही वेगापंक कहता है कि उनका टारगेट मैं हूँ, जब तुम जीनियस होते हो तो लोग तो तुम्हें हेट करते ही हैं। और तभी नामी पूछती है अगर वो तुम्हें मार देंगे तो क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट का इसमें लॉस नहीं है, क्योंकि वेगापंक ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और वेगापंक एक जीनियस वेपन की तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट के काम तो आ ही रहा है। और तभी वेगापंक बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए लाभदायक रही हैं, जैसे कि सी प्रिज्म स्टोन के थ्रू नेविगेशन टेक्नोलॉजी, कायबोर्ग का बनाना, डेविल फ्रूट पर स्टडी करी है उसने और पैसिफिस्टा, और उसके बाद सबसे बड़ी इन्वेंशन ह्यूमन वेपन सेराफिम को बनाना। अगर दुनिया की ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो तुम क्या करोगे? और नामी वेगापंक की इतनी सी बात से समझ जाती है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपना ग्रेटेस्ट डेंजर को एलिमिनेट करना चाहती है। क्योंकि अगर वेगापंक के पास इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस रहेगी तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए खतरा बन सकती है। वेगापंक स्ट्रॉ हेड्स की हेल्प से एगेट को एस्केप करना चाहती है, लेकिन नामी इसके अगेंस्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने वेगापंक की हेल्प करी तो CP0 उनके भी पीछे पड़ जाएगी। बट एज रॉबिन सेड कि अगर उनके पास सनी उन्होंने हॉस्टेज बना रखा है तो उन्हें वेगापंक की बात तो सुननी पड़ेगी। और दूसरी तरफ लूफी और जिनबेई एटलस को रिपेयर और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए लेबो हाउस में ले ही गए हैं और बोनी वेगापंक को मारने के लिए भागती है कि वो कुमा को फिर से ह्यूमन बनाए, नहीं तो वो उसको आज मार ही डालेगी। वहीं दूसरी तरफ CP0 अपनी अथॉरिटी चिप को वापस इफेक्ट में ला चुकी है। इसका मतलब अब सेराफिन उनकी कमांड्स को फॉलो करेगी। पर लुच्ची कहता है कि वो सैटेलाइट्स को टुक डाउन करेगा। अब वो सैटेलाइट्स को टुक डाउन कर लेगा, इसका मतलब कि बाकी के जो 6 वेगापंक्स हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ का डिफेंस सिस्टम ना बहुत ज़्यादा टाइट है, इस वजह से लुच्ची आइलैंड के आसपास के सभी शिप को डिस्ट्रॉय करने की बात करता है, क्योंकि अगर वहाँ से वो एस्केप कर जाते हैं तो कोई शिप नहीं बचेगी, तो उनका एस्केप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आइलैंड से। और किसी भी एस्केप रूट को ब्लॉक करने की बात करते हैं, कोई भी एस्केप रूट बचना नहीं चाहिए, और वो ऑर्डर देता है। और उसी की दूसरी तरफ कुमा बॉन्डोरस में क्रैश लैंड हो जाता है और लोग उसे देख के डरने लगते हैं कि फॉर्मर वॉरलॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। और कुमा वैसे ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और पूरे एरिया में इमरजेंसी अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं कि कुमा ऑलरेडी ह्यूमन के सभी सेंसेस को खो चुका है और उसकी प्रोग्रामिंग अननोन है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अगर उसके सामने कोई आया तो क्या पता वो उस पर हमला करने लगे। इस वजह से सबको सेफ जगह पर जाने के लिए सजेशन दिया जाता है। और वहीं CP0 सभी एस्केप रूट पर अपना कंट्रोल करने में लग चुके हैं और थोड़ी देर में ही सब पे कंट्रोल कर भी लेंगे। और काकू कहता है कि बस अब बचा है कि हमें वेगापंक को टेक डाउन करना है। लिलिथ यहाँ पर लड़ाई करने की बात कहती है कि हमें CP0 पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन सब उसके अगेंस्ट है और उसे रोकते हैं कि ये करना ठीक नहीं है। और शाका कहता है कि हमारा गोल यहाँ पे अटैक करना नहीं बल्कि स्टेला को सेफली एस्केप कराना है। और उसी की दूसरी तरफ उसोप कह रहा है कि क्या होने वाला है अब यहाँ पे, क्या यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी? और तभी रॉबिन कहती है कि ये डिपेंड तो उन पर करता है, क्योंकि हमारा तो कोई भी इंटेंशन नहीं है फाइट करने का। लेकिन हम सबको पता है कि अगर स्ट्रॉ हेड गवर्नमेंट के मिशन के बीच में आती है तो इन दोनों का फाइट करना तो तय है ही, और आइलैंड से निकलवाने में वेगापंक की तो ये मदद करने वाले हैं ही, तो ये लड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेंतामारू ऑलरेडी अनकॉन्शियस है और अब वेगापंक की हेल्प करने के लिए ना कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि जब वो एस्केप करेगा एगेट से तो उसे कौन सेफ्टी देगा, क्योंकि अब सेंतामारू तो है नहीं। और तभी वो बातचीत कर रहे होते हैं बाकी 6 वेगापंक्स के साथ कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी वो ट्रांसपॉन्डर से किसी को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगते हुए कहता है कि कुड यू सेव मी। और तभी हमें एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि
मैं तुम्हारे ऑर्डर का ही वेट कर रही थी। इसका मतलब वो वेगापंक के साथ ही है और वो उसकी हेल्प करने वाली है। और तभी वेगापंक स्ट्रॉ हेड की शिप में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो स्ट्रॉ हेड से कहता है कि हम 7 लोग हैं, मतलब कि बाकी के जो वेगापंक्स भी हैं और जो उसके सैटेलाइट्स हैं वो भी साथ में आएंगे। और दूसरी तरफ बोनी तो है ही, वेगापंक को मारने के लिए भाग रही है इधर उधर, और लूफी और चोपर भी उनके पीछे ही हैं और वो वेगापंक के पास पहुंचने ही वाले हैं। तभी अलार्म्स बजते हैं और आवाज़ आती है कि लैबो हाउस का डिफेंस सिस्टम फ्रंटायर डोम डीएक्टिवेट हो चुका है और अब CP0 लैबो हाउस में बिना किसी प्रॉब्लम के एंटर कर सकती है। अब वेगापंक का एस्केप करना और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये डीएक्टिवेट किया किसने, क्योंकि ये खुद CP0 को भी नहीं पता। CP0 लैबो हाउस में एंटर कर लेती है, बट उनको लगता है कि पहले ना कि ये कहीं ट्रैप ना हो, वो कहीं फंस ना जाए अगर उन्होंने एंटर करने की कोशिश करी। और वहीं पे ही वो स्ट्रॉ हेड की शिप को देख लेते हैं और उसे वो डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। बट इस शिप में ना अभी ज़ोरो और ब्रुक तो थे ही, तो अगर वो शिप को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उन्हें पहले उनसे सामना तो करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ किज़ारू कहता है कि स्ट्रॉ हेड्स अगर वेगापंक की साइड ले रहे हैं ना तो ईजिली एस्केप कर लेगा वेगापंक, पर क्या पता ऐसा ना हो, उनकी इमेजिनेशन गलत हो जाए और सभी अवेलेबल शिप को एगेड में जाने का ऑर्डर देता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में मोस्टली कन्वर्जेशंस ही हुई हैं और अब स्ट्रॉ हेड्स की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट और CP0 सबका मिलकर सामना करना पड़ेगा। तो क्या वेगापंक एस्केप कर पाएगा एगेड से? तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।